हेलो स्टूडेंट्स। तो राइट नाउ मैं डिस्कस कर रहा हूँ पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास। ऑलरेडी मैं प्रीवियस क्लिप में आपका NLM 1 फॉर सेंटर ऑफ मास डिस्कस किया। अब ये हम लोग डिस्कस करें पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास। जैसे कि मान लो कि आप कोई प्रोजेक्टाइल है और प्रोजेक्टाइल को हम लोग कोई सर्टेन एंगल पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं सर्टेन स्पीड से, तो हम लोग ये बोलते हैं ना कि पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज़ पैराबोलिक। तो एक्चुअली ये देखा जाए तो जैसे हम लोग प्रोजेक्टाइल को एक सिंगल पार्टिकल मानते हैं, तो सिंगल पार्टिकल में ये आपका सेंटर ऑफ मास हुआ, ठीक है। ये सेंटर ऑफ मास हुआ, दिस इज द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये जो पाथ दिख रहा है ना, इसी के ऊपर सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है। तो एक्चुअली ये जो देख रहे हो आप, ये हो गया पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास, ओके। और आपको जैसे NLM 1 हम लोग डिस्कस किए थे सेंटर ऑफ मास के लिए, इन द सेम कॉन्टेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, राइट, एक्सटर्नल फोर्स पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज, पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई प्रोजेक्टाइल है, ठीक है ना, जैसे, और प्रोजेक्टाइल का आप पाथ देख रहे हैं, वो आपका पाथ कैसा है, पैराबोलिक है। और फाइनल जो ये जो आप देख रहे हो, ये इस तरीके से, तो ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पर ये हमारा रेंज हुआ, ये डिस्टेंस, और ये अपना सेंटर ऑफ मास हुआ, ठीक है। अब ये मान लो कि तुम्हारा कोई प्रोजेक्टाइल बीच में एक्सप्लोड कर रहा है, तो ये जो एक्सप्लोजन है ना, ये एक्सप्लोजन क्या है, इंटरनल फोर्स है, ये है इंटरनल फोर्स। तो एक्सप्लोजन के चलते जो एक्चुअल पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो चेंज नहीं करेगा। जैसे मान लो कि आपका ये सपोज डैट कि ये मास m है और u से फेंक रहा हो ये अल्फ़ा, मान लो है टॉप पॉइंट पर ये ब्रेक कर गया, एक्सप्लोजन हो गया, ठीक है, m/2 में, और ये पार्टिकल मान लो a और ये b, तो ये आपको फ्री फॉल में आ गया, ठीक है। तो दूसरा जो पार्टिकल होगा b जो होगा ना, उसका कुछ पाथ इस तरीके से होगा, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं आप, इस तरीके से ये, ठीक है, इस तरीके से, मतलब ये ऐसा ऐसा, और ये हो गया सेंटर ऑफ मास, ये हो गया सेंटर ऑफ मास, ये हो गया सेंटर ऑफ मास। तो देखिए आप क्या देख रहे हो कि एक्सप्लोजन के बाद पार्टिकल का इंडिविजुअल पाथ चेंज हो रहा है। ये देखिए इधर चला गया और ये यहाँ पर गिर गया, ये A और B, लेकिन पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास देखिए, वो अगर एक्सप्लोजन नहीं होता तब भी सेंटर ऑफ मास ऐसे मूव करता और अभी भी ऐसे मूव करता, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि ये तो बीच में गिर गया, तो ये तो r/2 हो जाएगा, ये r हो जाएगा, और ये हो जाएगा x2। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि ये ओरिजिन से, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से B का डिस्टेंस क्या है। तो देख लीजिए आपका, अगर ये R देखा जाए तो एक तरह से देखें तो लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया ये, ठीक है। तो उसमें ये XCM इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो R इज इक्वल टू m/2 r/2 प्लस m/2x एंड m/2 और m/2, ठीक है। तो ये अपना इसमें कितना हो जाएगा, ये R इज इक्वल टू mr/4, इधर m लाएंगे, mr/4 m/2x, ठीक है। तो mx/2 इज इक्वल टू mr/4 माइनस mr/4, तो mx/2 इज इक्वल टू 3mr/4, तो ये कैंसल, तो x इज इक्वल टू 3r/2,
तो ये आपका बी का लोकेशन हो गया, ठीक है, क्लियर। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक्सप्लोजन है ना, तो एक्सप्लोजन एक्चुअली क्या है, ये इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स है, इसलिए इसमें आपका पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा ना, एक्सप्लोजन के पहले पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास है ना, बिफोर एक्सप्लोजन इज इक्वल टू पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर एक्सप्लोजन, राइट। दोनों केस में आपका सेम होगा, ऑलराइट, ठीक है। और भी मैं कुछ बात करता हूँ एक्सप्लोजन पर, जैसे कि मान लो कि प्रोजेक्टाइल है, जैसे ये तुम्हारा एम है, यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पर जा कर के एक्सप्लोड कर रहा है, m/2, m/2। अब ये मान लो तुम यू ले लो, ये अल्फ़ा ले लो, ये ए और बी में एक्सप्लोजन हो रहा है हाईएस्ट पॉइंट पे, और ये जो ए है ना रिट्रेस कर रहा है, मतलब ये बिल्कुल फिर वहीं पर आ जा रहा है जहाँ से स्टार्ट हुआ था ऐसा। तो जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन वेलोसिटी ऑफ बी निकालना है, ठीक है। तो फिर वही बात है कि आपको ये समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल इन एक्स डायरेक्शन 0 है, क्यों, सिंस ये जो एक्सप्लोजन है ना, एक्सप्लोजन ये इंटरनल फोर्स है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, ये बिफोर एक्सप्लोजन एंड आफ्टर एक्सप्लोजन। तो जब ये आपको एक्सप्लोड नहीं हुआ था तो मोमेंटम था m, यहाँ पर u cos अल्फ़ा, u cos अल्फ़ा i कैप, और ये जो a वाला जो है बिल्कुल रिट्रेस किया है, इसका मतलब जस्ट उसका मतलब ये है कि जब ये पार्टिकल ऐसे जा रहा था तो ये तो u cos अल्फ़ा है, और बाकी mg का जो कॉन्टेक्स्ट है वो तो चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका हो जाएगा m/2 u cos अल्फ़ा माइनस आई कैप प्लस m/2 वेक्टर v, ये वाले का जो हमें निकालना है b का, है ना। तो mu cos अल्फ़ा आई कैप माइनस mu cos अल्फ़ा बाई 2 आई कैप m/2 vb, राइट। तो इधर लाएंगे तो 3mu/2 cos अल्फ़ा आई कैप m/2 vb वेक्टर, तो ये m कैंसल हुआ, ये 2 कैंसल हुआ, ठीक है। तो vb इज इक्वल टू 3u cos अल्फ़ा आई कैप, ये हो गया आपको b का, ठीक है। P इनिशियल P फाइनल, तो P इनिशियल एक्सप्लोजन के पहले सिंगल mu cos अल्फ़ा आई कैप, और ये रिट्रेस किया है, तो रिट्रेस किया डेफिनेटली इसका हर जगह वही रहेगा u cos अल्फ़ा उल्टा डायरेक्शन में, तो m/2 u cos अल्फ़ा माइनस आई कैप एंड प्लस m/2 vb, तो इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो mu cos अल्फ़ा एंड 3/2, राइट, ओके। तो 3 cos अल्फ़ा आई कैप, ओके, थैंक यू।